हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा भाग 2 आज अध्ययन करेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म सन 1492 और मृत्यु सन 1542 में हुई थी। मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी उत्तर प्रदेश के जायस नगर में रहने वाले थे। इसी कारण इनका नाम जायसी पड़ गया। तो इनका कर्तव्य इतना अच्छा था कि इनके गांव का नाम इनके नाम के पीछे लग गया। तो हम भी अगर अच्छा कार्य करेंगे तो हमारी प्रसिद्धि भी हमारे गांव के नाम से हो सकती है। तो हमें भी प्रयत्न करना चाहिए कि हम भी अच्छे कार्य करके अपने गांव का और अपने देश का नाम रोशन करें। जायसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। भक्ति काल के अंदर 2 काव्य धाराएं चली थी, सगुण और निर्गुण। तो जायसी है वो निर्गुण काव्य धारा में भी प्रेमाशयी शाखा थी, उनके कवि माना जाते हैं। तो जायसी प्रेमाशयी सूफी प्रेमाशयी काव्य धारा के कवि हैं। आपने अवधी भाषा में ठेठ अवधी भाषा में काव्य की रचना की है और आपकी जो शैली है वो फारसी की मनसवी शैली में अत्यधिक लिखा गया है। आपने जो काव्य की रचना की है वह दोहा और चौपाई छंदों में की है और आपने जो काव्य लिखे हैं, आपके जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहानियाँ कवत आदि कई ऐसे लिखे हैं, जिसमें सबसे अधिक प्रसिद्धि आपको पद्मावत में मिली है। पद्मावत एक प्रेमाख्यान है जिसके अंदर नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया गया है और प्रेम और विरह दोनों का वर्णन किया गया है। पद्मावत काव्य है वो प्रेमाख्यान काव्य का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य। तो एक बात थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि जो पद्मावत है वो प्रेमाख्यान काव्य का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। तो प्रबंध काव्य क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। प्रबंध काव्य अर्थात जिसमें घटना और चरित्र, क्या चलता है इसमें? घटना और चरित्र, यह क्रमबद्ध चलता रहता है। किसी की घटना, कोई भी घटना और उसका चरित्र क्रमबद्ध लगातार अनवरत रूप से चलता रहता है और बीच बीच में कहीं गौण कथाएं भी आकर के जुड़ती रहती हैं, लेकिन मुख्य जो कथानक है, घटना है, वह मुख्य रहती है और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचती हैं। जैसे हम गोस्वामी तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उसमें भगवान श्री राम के चरित्रों का गुणगान होता है, लेकिन उस राम जी के चरित्र के साथ साथ हम देखते हैं कि रामचरितमानस के अंदर शिव पार्वती जी का विवाह आ जाता है, शिव पार्वती का विवाह होता है और सबरी का चरित्र आता है, केवट का चरित्र आता है और कई ऐसे चरित्रों का वहाँ आता रहता है, लेकिन मुख्य कथानक है, मुख्य घटना है वो श्री राम जी की अंतिम लक्ष्य तक पहुँच करके रामचरितमानस संपूर्ण होती है। तो प्रबंध काव्य का अर्थ यह होता है। तो हम आज जो पढ़ेंगे वो आज 12 मासा के बारे में पढ़ेंगे। पद्मावत जो काव्य लिखा गया है उसके अंदर जो 12 मासा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 12 मासा क्या होता है? 12 मास का अर्थ होता है 12 महीने। जैसे हम हिंदी के महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, उसी प्रकार भारतीय महीनों में भी भारतीय महीनों के नाम से इस काव्य के अंदर बताया गया है। जैसे भारतीय पंचांग में अपने होते हैं, भारतीय पंचांग के अंदर महीनों के नाम है, तो उसमें अगहन महीना जो मार्गशीर्ष कहला जाता है या नवंबर आता है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इस पद्यांश के अंदर हम केवल एक महीना अगहन महीने के बारे में हम अध्ययन करेंगे जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो पहले हम चौपाई और दोहा कैसे पढ़ा जाता है इसका हम थोड़ा सा पहले अभ्यास करते हैं, फिर इसका आपको उच्चारण का अर्थ बताएंगे। अगहन दिवस घटान सिबाडी, दूबर दुख जुजाई की मिकाडी, अब धनी दिवस बिरह भाराती, जरे बिरह ज्यों दीपक बाती, कापा हिया जनावासी,
तो पे जाई होई संग पीऊ, घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू, पलटिन बहुरागा जो बिछाओ, अबई फिरे फिरे रंग सोई, सियरी अगन बिरहनी हीर जारा, सुलगी सुलगी दगते भेछारा, यह दुख दगदन जाने कंतु, जो बन जन्म करे भस्मंतु, ये सो कहे संदेशड़ा, ए भवराए का, सोधनी बिरहे जरी मुई, तेहक धुआं हमला। तो इस पहले चौपाई का, फिर इस दोहे का कैसे हम उच्चारण करते हैं उसका थोड़ा सा हमने अभ्यास किया है। अब हम इसका थोड़ा अर्थ देखते हैं। अगहन, अगहन यानी मार्गशीर्ष, जो भारतीय पंचांग के अनुसार, कैलेंडर के अनुसार जो नाम दिया है, तो मार्गशीर्ष जिसको हम अपनी स्थानीय भाषा में मिक्सर महीना भी कहते हैं। तो मार्गशीर्ष महीना आते ही शीत ऋतु की शुरुआत, ठंडक की शुरुआत धीरे धीरे होने लगती है। तो उसमें जो ये नायिका है नागमती, उसकी विरह व्यथा और भी अधिक बढ़ जाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नागमती के जो राजा रत्नसेन है, वह पद्मावती की सुंदरता को सुन करके और उस पर रीझ जाते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए, ढूंढने के लिए सिंहलदीप चले जाते हैं। और रानी नागमती अपने घर में अकेली रहती हैं और उनको पता नहीं होता है कि वह किस उद्देश्य से, किस कारण से बाहर गए हैं, वह अनभिज्ञ रहती हैं। और उस अपने प्रीतम के मिलने के कारण, न मिलने के कारण जो उसको दुख होता है, उस विरह में वह अग्नमान जब आता है, मार्गशीर्ष आता है, तो उस समय अपनी व्यथा को प्रकट करती हैं। अगहन दिवस यानी दिन, घटा यानी कम होना, अवधि उसकी थोड़ी कम होना, निशी यानी रात्रि, बाढ़ यानी बढ़ना। तो सर्दी की जब ऋतु आती है, जब अगहन का महीना आता है, मार्गशीर्ष जो नवंबर आता है, उस समय क्या होता है, दिन थोड़े छोटे होने लगते हैं और रात्रि लंबी हो जाती है। तो जिस नायिका का, रत्नावली नागमती का जो पति है वह रत्नसेन बाहर गया है, तो उसको यह जो अगहन मास में जो दिन होते हैं वो और भी अधिक छोटे होने लगते हैं और रात्रि बढ़ जाती है। तो यह रात्रि निकालना उसके लिए और अधिक मुश्किल हो जाती है। दूपर दुख जो जाए किम काटी, दूपर यानी कठिन, मुश्किल। अब यह जो समय है उसके लिए निकालना और अधिक यानी व्यतीत करना, काटी यानी बीताना, व्यतीत करना। तो अब जो दिन है वो छोटे हो गए हैं, रात्रि बहुत लंबी हो गई है, तो यह जो समय है उसके लिए व्यतीत करना बहुत ही कठिन हो गया है। और हम इसको दोनों तरफ से देख सकते हैं कि दिवस घटा निशी बाढ़ी, दिवस, दिवस दिन यानी प्रकाश या ज्ञान, और रात निशा यानी रात्रि, जिसको हम अंधकार अज्ञान भी कहते हैं। तो जब जीवन में प्रकाश बढ़ जाता है और अंधकार बढ़ जाता है तो व्यक्ति निराश हो जाता है। यही दशा इसमें कवि ने बताई है, क्योंकि यह जो काव्य है वह लौकिक के माध्यम से अलौकिक की व्यंजना करता है। आत्मा और परमात्मा के बारे में भी इसमें बताया गया है। अब धनी देवस्य बिरह भराती, झरे बिरह जो दीपक बाती। धनी कहा जाता है पत्नी को, स्त्री को। अब धनी देवस, अब यह जो नागमती स्त्री है, देवस यानी दिन, ठीक है ना। तो अब उसको यह दिन भी रात की तरह लगता है, भा यानी जैसे रात्रि यानी रात्रि की। अब वह विरहणी नागमती को यह दिन भी किसकी कैसे प्रतीत हो रहा है, जैसे कोई रात्रि हो। तो अब धनी देवस्य बिरह भा राती, अब नागमती को, क्योंकि राजा रत्नसेन उनको छोड़ करके चले गए हैं, तो अब उनको यह दिन भी रात्रि की तरह मालूम होता है। जरे बिरह जो दीपक बाती, वह विरह रूपी, विरह यानी जरे यानी जलना, विरह यानी विरह। जब कोई अपना प्रेमी है वह कहीं दूर चला जाता है तो हम उसकी याद में जो उसकी जो भाव आते हैं उसको हम विरह कहते हैं। जरे विरह जो दीपक जाती बाती, तो जो नागमती है वह विरह रूपी अग्नि के अंदर जल रही है। जिस प्रकार दीपक के अंदर बाती जलती है, उसी प्रकार उसके हृदय में वह विरह की अग्नि में जल रही है। तो अग्नि में क्या होता है, प्रकाश होता है।
लेकिन दीपक के नीचे क्या रहता है, अंधेरा रहता है। इसी प्रकार बाहर से तो वह ठीक ढंग से दिख रही है और उसका व्यवहार भी ठीक रहता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह विरह रूपी अग्नि में जल रही है, जिस प्रकार दीपक के तले अंधेरा रहता है। कापा या जनावा सियु, सियु यानी सीप, सियु यानी सीप, जनावा यानी प्रतीत होना या लगना। कापा या जनावा सियु, उसकी विरह के कारण उसका हृदय कंपा रहा है, या यानी हृदय, उसका हृदय किसके कारण, विरह के कारण कांप रहा है। लेकिन क्या लगता है कि नागमती शीत ऋतु के कारण, अत्यधिक सर्दी के कारण, जनावा यानी प्रतीत, ऐसा लग रहा है दूसरे लोगों को कि उसका शरीर, हृदय किसके कारण कांप रहा है, शीत ऋतु के कारण कांप रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वह विरह की अग्नि में जल रही है, विरह की ताप और संताप के कारण उसका हृदय कंपायमान हो रहा है। तोपे जाए होए संग पीहू, और यह जो हृदय उसका जो कांप रहा है, शीत ऋतु जो उसको लग रही है, वह प्रियतम का संग होने पर, पीहू यानी प्रीतम या पति, उसका संग होने के बाद ही यह शीत उसकी जा सकती है, यह उसका शीत ऋतु जा सकती है। घर घर चीर रचा सब काहू, चीर यानी वस्त्र, रचना यानी बनाना। घर घर चीर रचा सब काहू, वहाँ जब अगहन का महीना आ जाता है, सर्दी ऋतु शुरू हो जाती है, तो हमारे भारतीयों में पहले ही सारी तैयारी कर ली जाती है। तो सर्दी का मौसम आने से पहले रजाइयाँ बाहर निकालना, या ऊनी वस्त्र है, कंबल है या शॉल है, उसको निकाल करके बाहर व्यवस्थित रखना, ताकि सर्दी आते उसका हम काम ले सकें। तो वहाँ सभी घरों के अंदर चीर वस्त्र सब लोग व्यवस्थित करके, या जिनको बनाना है, जो पहले महिलाएं कोई स्वेटर बनती थी तो वो बना करके रख रही हैं ताकि सर्दी से बचाव हो सके। तो कहते हैं घर घर चीर रचा सब काहू, सभी घरों के अंदर सर्दी से बचने के लिए वस्त्रों का सुव्यवस्थित ढंग से रखना या बनाना के कार्य हो रहा है। वो कहते हैं मोर रूप रंग लेगा नाहू, नाहू यानी नाथ, स्वामी, ठीक है ना, जीवन साथी, प्रीतम जो भी कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे तो इन वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोर रूप रंग लेगा नाहू, मेरा जो सौंदर्य है, मेरा रंग है, रूप है, वो तो मेरे स्वामी के साथ चला गया है। अब इन वस्त्रों को पहनने से उस पर कोई फर्क नहीं आने वाला है। पलटिन बहुरा गाज बिछोही, बिछोही यानी बिछोड़ना, बिछोही यानी बिछोड़ना, बहुरा यानी वापस आना, पलटी यानी दोबारा। वो कहते हैं कि राजा रत्नसेन मुझे छोड़ करके जो चले गए थे, वो वापस लौट करके नहीं आए हैं। पलटिन बहुरा गाज बिछोही, जो मुझे राजा रत्नसेन, नागमती कहती है, मुझे छोड़ करके गए हैं, वो वापस पलट करके नहीं आए हैं। अब हूँ फिरे, अब हूँ यानी अब भी, सौभाग्य से अब भी, फिरे यानी वापस होना, फिरे रंग सोई, फिरे रंग सोई। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती है, मेरा सौभाग्य अच्छा होता है और वह कहीं किस्मत से वापस आ जाते हैं, तो मेरा वही रूप रंग सौंदर्य वापस आ जाएगा। फिरे रंग सोई, तो मेरा वह पुनः सौंदर्य आ जाएगा। सियारी अग्नि बिहरनी हीर जारा, सियारी अग्नि बिरहनी ये जारा, सियारी यानी सर्दी ऋतु, शीत ऋतु। तो सर्दी से बचने के लिए सभी के घरों के अंदर बाहर आग लगाई जा रही है, ताकि थोड़ा वह सर्दी से उनका बचाव हो सकते हैं। लेकिन नागमती क्या कहते हैं, बिहरनी हीर जारा, वो तो कहती है सर्दी ने भी इस विरहनी के हृदय को जला दिया है। लोग तो सर्दी से बचने के लिए आग लगा रहे हैं, और इसका हृदय तो पहले ही विरह की अग्नि के कारण जल चुका है। सुलगी सुलगी दग्धे बेचारा, सुलगी सुलगी, इसमें अपन पुनरुक्ति अलंकार भी है। सुलगी सुलगी यानी एक तो जो सूखी लकड़ियां होती हैं जिसको हम जलाते हैं, तो एकदम से आग भभक उठती है और थोड़ी देर में आग शांत हो जाती है। और अगर कोई लकड़ी है या कोई आग लगाते हैं वो गीली है, तो उसको जलने में समय लगता है। वो धीरे धीरे चिंगारी अगर डालते हैं किसी के अंदर, तो उस चिंगारी को धीरे धीरे सुलग सुलग करके जलाती है। तो वो कहती है विरह रूपी अग्नि ने मुझे सुलग सुलग यानी धीरे धीरे उसको दग्धना यानी जलाना, धीरे धीरे जला करके उसको क्या बना दिया है, छारा यानी राख, क्या बना दिया है उसके, उसे वह राख बना दिया है।
तो कहते हैं कि इस विरह रूपी अग्नि ने उसके हृदय को धीरे धीरे धीमी धीमी गति से जला जला करके उसको राख के समान बना दिया है। यह दुख दग्ध तन जाने कंतु, दग्ध यानी भी जलाना, दग्ध यानी जलाना, कंतु यानी स्वामी, प्रियतम, पतिदेव। तो यह दुख दग्ध न जाने कंतु, यह जो मैं इस विरह की अग्नि के अंदर जल रही हूँ, यह मेरा प्रियतम, मेरा स्वामी नहीं जानता है। नागमती कहती हैं कि मेरे स्वामी को नहीं पता है कि उनके बिना मैं इस विरह रूपी अग्नि के अंदर जल रही हूँ। जो पन जन्म करे भस्मंतु, भस्म भी एक तरह से राख होती है, लेकिन भस्म को हम पवित्र से मानते हैं। भस्म भी होती तो राख ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, पवित्रता का भाव होता है। जो पन जन्म करे भस्मंतु, तो इस जलन के कारण, इस दहन के कारण मेरा जो सौंदर्य है वो जल करके क्या बन गया है, भस्म। भस्म होती है जिसको हम भभूति भी गाँव में कहा जाता है। जब यज्ञ किया जाता है तो जो यज्ञ के अंदर जो समिधाओं को जलाते हैं, तो उसके बाद जो राख बचती है उसको हम राख न कर करके, हम उसको छारा न करके उसको हम भस्म कहते हैं। तो ये भी प्रेम की पवित्रता के अंदर बताया गया है कि मेरा प्रेम इतना पवित्र है कि मेरा ये जो शरीर जल जाएगा, जम रहा है, तो वो जल करके राख न होकर के क्या हो रहा है, पवित्र भस्म का नाम इसमें दिया गया है। अब दोहा आता है, पीसो कहे संदेशड़ा ए भवरा ए का, सो दन बिरहे जरी मुई तेक दुआ हम लाग। अब नागमती भवरे और काग यानी कौवा, इसके माध्यम से अपने प्रियतम को संदेश देती हैं। वो भवरे और काग यानी कौवे के माध्यम से राजा रत्नसेन को यह संदेश भेजती हैं कि सो धनी, धनी यानी स्त्री, पत्नी, कि तुम जाकर के राजा रत्नसेन को यह कहना कि तुम्हारी पत्नी हो विरह में जलकर भस्म हो गई है। सो धनी बिरहे जरी मुई तेहिक दुहा हम लाग। और उसका, तेहिक यानी उसका, किसका, नागमती का धुआं लगने के कारण भंवरा और काग, हम दोनों का रंग कैसा हो गया है, काला हो गया है। तो इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण बात हो गई है। तो इन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग हुआ है कि तुम हे भंवरे, हे काग, तुम जाकर के राजा रत्नसेन को कहना कि तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे न मिलने के कारण वियोग में तुम्हारी जो पत्नी नागमती है विरह में ऐसी जल करके भस्म हो गई है, और उसके जलने के कारण जो धुआं हुआ है उसके कारण भंवरा और काग का रंग काला हो गया है। इसमें प्रेम की निश्चलता प्रकट होती है। धन्यवाद।